हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा पिछली क्लास में जो इंडिया ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी में जो जलवायु का चैप्टर है हमारा, जलवायु का टॉपिक भारत की जलवायु, ठीक है, जलवायु क्लाइमेट, ठीक है। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रमुख कारकों के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसे आगे बढ़ाते हुए भारतीय जलवायु का, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है, किन किन भागों में विभाजित किया गया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारतीय जलवायु को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारतीय जलवायु को भारतीय जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। चार भागों में विभाजित किया है, ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु, सॉरी। नंबर 2 है वर्षा ऋतु, नंबर 3 शरद ऋतु, और नंबर 4 है शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु। इस प्रकार से भारतीय जलवायु को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 भागों में विभाजित किया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? सामान्य रूप से यह 15 मार्च से 15 जून तक होती है, ठीक है। यह सामान्यतः 15 मार्च से 15 जून तक होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। सामान्यतः 15 मार्च से 15 जून तक होती है। इस समय पृथ्वी के, अगर हम देखते हैं, इस समय पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में सूर्य क्या होता है? उत्तरायण हो जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण महाद्वीपीय भाग क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। सूर्य उत्तरायण मतलब कर्क रेखा की ओर गति करने लगता है, ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः स्थलीय भाग पर उष्ण व शुष्क प्रकृति की हवाओं का संचार होता है, जिसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, ठीक है। उष्ण एवं शुष्क प्रकृति की जो हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। रेगिस्तानी भागों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। कहाँ पर? रेगिस्तानी भागों में, ठीक है। तो भारत में लू का जो प्रभाव है वह राजस्थान से लेकर के दक्षिणी पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तक देखा जाता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी क्या है? लू से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? ITCZ,
ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, क्या है? अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, इनका खिसकाव होता है। मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र को माना जाता है। इसका क्या हो जाता है, इस क्षेत्र का उत्तर की ओर खिसकाव होता है। ठीक है, जिसके कारण से ITCZ जोन के अंतिम सप्ताह में क्या हो जाता है, लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। यह ITCZ उत्तरी अक्षांश में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इस ऋतु में जब स्थलीय भाग गर्म तथा शुष्क हवाएं समुद्र की आर्द्र हवाओं से मिलती है तो क्षेत्र विशेष में क्या हो जाती है, आंधी तूफान उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ऐसे तूफानों को नॉर्वेस्टर या कालवैसाखी कहा जाता है। असम में बारदोली छीड़ा, ठीक है, जो कि चाय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बारदोली छीड़ा, इन तूफानों से के प्रभाव से वहाँ पर क्या हो जाती है, एक अल्पकालिक वर्षा होती है तथा कभी कभी तेज ओलावृष्टि भी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के तूफानों से कर्नाटक में होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम, ठीक है, तथा यहाँ पर जो चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, कर्नाटक में होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम कहलाती है, जो कि क्या होती है, इसके प्रभाव में कॉफ़ी की कृषि क्या हो जाती है, लाभान्वित होती है। अर्थात कॉफ़ी की खेती के लिए चेरी ब्लॉसम जो वर्षा होती है वो क्या लाभान्वित होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, केरल तथा तटीय कर्नाटक में आम की फसलों को यह बहुत लाभ पहुंचाती है, जिस कारण से इसे आमर की बौछार या आम की बौछार भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बाद में अगला आता है वर्षा ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु देखिए मित्रों, वर्षा ऋतु यह सामान्य रूप से क्या होती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक मानी जाती है। ठीक है, यह मानी जाती है मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु सामान्यतः मध्य जून से सितंबर तक मानी जाती है। ठीक है, इस समय संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र उपस्थित होता है। ठीक है, जिससे मानसूनी वर्षा या मानसूनी गर्त कहा जाता है। ठीक है, इस समय वर्षा ऋतु के समय मध्य जून से सितंबर के समय सितंबर के महीने तक यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायुदाब का केंद्र उपस्थित रहता है, जिसे मानसूनी गर्त कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि पवनें सदैव हाई प्रेशर से निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, और इसी कारण से यहाँ पर वर्षा होती है सितंबर तक। ठीक है, तो समुद्री क्षेत्रों से यहाँ पर मध्य जून से सितंबर के बीच में लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पर मानसून आगमन होता है। ठीक है, भारत में तो निम्न वायुदाब के कारण ही व्यापारिक हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण होकर के क्या होती है, भारत की ओर अग्रसर होती है। मैंने अभी आपको बताया कि पवनें सदैव क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और
ऐसी स्थिति में जब वर्षा ऋतु के समय मध्य जून से सितंबर तक लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ठीक है, निम्न वायुदाब का केंद्र उपस्थित रहता है जिसे कि मानसून गर्त कहा जाता है। और यहाँ पर व्यापारिक हवाएं क्या करती है, आर्द्रता से परिपूर्ण होकर के भारत की ओर आगे बढ़ने लगती है और एक क्षेत्र विशेष में क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। ठीक है, भारत में अगर बात करें हम, भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहाँ पर होता है, तो भारत में मानसून सर्वप्रथम मानसून आगमन कहाँ पर होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लगभग 20 मई को दस्तक दे जाता है। कब? लगभग 20 मई को ही यहाँ पर मानसून आ जाता है। ठीक है, अब बात करें हम भारत की मुख्य भूमि पर। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि पर मानसून का सर्वप्रथम आगमन तो यह लगभग कितना कब होता है, 1 से 5 जून के मध्य। ठीक है, 1 से 5 जून के मध्य केरल का जो मालाबार तट है, केरल का मालाबार तट, ठीक है, केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून दस्तक दे जाता है। वहाँ पर मानसून वर्षा भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले हो जाती है। इसी के साथ 10 से 14 जून में कोलकाता, मुंबई, ठीक है, 10 से 14 जून तक कोलकाता, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, मुंबई शहरों में भी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है, मानसून पहुंच जाता है। तथा 20 से 30 जून के मध्य, 20 से 30 जून के मध्य, 20 से 30 जून के मध्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक मानसून पहुंच जाता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। 20 से 30 जून तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। और लगभग 1-2 जुलाई तक उत्तरी पश्चिमी भारत तथा सबसे अंत में पश्चिमी राजस्थान में 15 जुलाई तक मानसून पहुंच जाता है। 15 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, लगभग 15 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जून के प्रथम सप्ताह में मालाबार तट केरल पर होने वाले बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमचमाहट के साथ यहाँ पर क्या होती है, तेज मूसलाधार वर्षा होती है, जिसे मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, ठीक है। तथा भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण से मानसूनी हवाएं 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, जो कि भारत की प्रायद्वीपीय आकृति है नीचे से इस प्रकार से, ठीक है। इस आकृति के कारण ही भारतीय मानसून क्या हो जाता है, प्राय 2 भागों में बट जाता है, जिसे क्रमशः क्या कहा जाता है, एक तो अरब सागर का मानसून, दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले अरब सागर मानसूनी पवने, ठीक है, या अरब सागर की मानसूनी पवने, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम अरब सागरीय मानसून, ठीक है। सबसे पहले है अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून जो कि क्या है, अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें क्या हो जाती है, 3 शाखाओं में बंटती है,
ठीक है। अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें ये क्या हो जाती है, 3 शाखाओं में बट जाती है। अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी जो पहली शाखा है, अरब सागरी मानसून की जो पहली शाखा है वह क्या करती है, पहली शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। इसकी पहली शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं, ठीक है। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के द्वारा पहली शाखा अरब सागरी मानसून की रुक जाती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ये पवनें तत्काल ठंडी होकर के सह्याद्री पर्वत श्रेणी के पवनाभिमुखी ढाल, सह्याद्री पर्वत श्रेणी या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर क्या हो जाती है, वहाँ के पश्चिमी तटीय मैदान पर तेज़ वर्षा कर देती है। और यहाँ की जो औसत वर्षा होती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर या पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेशों में, यहाँ की औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर से लगभग 400 सेंटीमीटर के बीच में भारी पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। आगे है, पश्चिमी घाट को पार करने के पश्चात क्या होता है, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद में ये पवनें क्या होती है, नीचे उतरती है तथा गर्म होने लगती है। इससे इन पवनों में आर्द्रता की कमी आ जाती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकरा करके ये मानसून क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पहली शाखा अरब सागर की पहली मानसूनी शाखा, ठीक है। इस भाग में वर्षा करने के पश्चात जो ये पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर वर्षा करने के पश्चात क्या हो जाती है, ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है। इनसे पवनों की आर्द्रता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी घाट के पूर्वी तटों पर ये पवनें क्या करती है, नाम मात्र की वर्षा कर पाती है। अर्थात कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कौन सा, इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के जो ये भाग है, ठीक है, ये भाग जो कि क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग इसका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी शाखा इसकी अरब सागरी मानसून की दूसरी शाखा है, अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा जो कि क्या है, मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती जो नदी है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ठीक है, मुंबई के उत्तर में स्थित नर्मदा और ताप्ती नदियाँ तथा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो घाटियां हैं उनके मध्य से होकर के क्या होती है, मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती घाटियां अर्थात विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की घाटियों से होकर के क्या होती है, मध्य भारत में दूर तक अरब सागरी मानसून की दूसरी शाखा वर्षा करती है, ठीक है। इसी की फिर तीसरी शाखा है, अरब सागरी मानसून की जो तीसरी शाखा है वह है सौराष्ट्र प्रायद्वीप तथा कच्छ, ठीक है, सौराष्ट्र प्रायद्वीप तथा कच्छ से टकराती है। तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप तथा कच्छ से टकराती है और वहाँ से फिर ये क्या होती है, यह अरावली पर्वतमाला के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को क्या करती है, पार करती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा करती है। पश्चिमी राजस्थान को पार करके पंजाब हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। कौन सी, अरब सागरी मानसून की जो तीसरी शाखा है सौराष्ट्र और कच्छ से टकरा करके क्या होती है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर
पश्चिमी राजस्थान को पार करते हुए यह आगे बढ़ती है और बहुत कम वर्षा करती है। ठीक है, यह पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी में से आने वाले मानसून की शाखा से मिल जाती है। और जब ये दोनों शाखाएं मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा और अरब सागरीय मानसूनी शाखा, दोनों शाखाएं मिलकर के फिर क्या करती है, एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर के तीव्र गति से ये क्या होती है, प्रबलित होकर के पश्चिमी हिमालय के जो हिमालय क्षेत्र के या हिमालय के विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कर देती है। दोनों शाखाएं मिलकर के संयुक्त रूप से पश्चिमी हिमालय के जो प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उन भागों में वर्षा कर देती है। ठीक है, अगला है इसके बाद में बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। इसके बाद में है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, मानसूनी शाखा। ठीक है, या बंगाल की खाड़ी का मानसून या बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। ठीक है, इस प्रकार की मानसूनी पवनों की बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वह क्या करती है, म्यांमार के तट तथा दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है और म्यांमार के तट पर स्थित अराकान योमा पहाड़ियाँ, जो कि इस शाखा के एक बड़े हिस्से को क्या करती है, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है, पहुंचा देती है। ठीक है, जो अराकान योमा की जो म्यांमार के अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं वह इस बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों को क्या कर देती है, भारत की ओर विक्षेपित कर देती है, जिसके कारण से मानसून पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में दक्षिणी पश्चिम दिशा में की अपेक्षा क्या हो जाता है, दक्षिणी व पूर्वी दिशा में प्रवेश करता है। ठीक है, वहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न जो तापीय निम्न दाब है उसके प्रभाव के कारण से दो भागों में बंट जाती है। ठीक है, और इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा कहाँ पर, पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। ठीक है, इसकी बंगाल की खाड़ी की मानसून की एक शाखा तो क्या होती है, गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है। और दूसरी शाखा, इसकी दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी शाखा है वो क्या है, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ते हुए वहाँ पर क्या है, यह विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है। किससे, गारो खासी पहाड़ियों से। ठीक है, गारो खासी पहाड़ियों से टकराती है और गारो खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिन राम, जो कि विश्व का सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, वो जो कहाँ पर स्थित है, यहीं पर गारो खासी पहाड़ियों में, जो कि क्या करता है, इसी खासी पहाड़ियों में के शिखर पर स्थित स्थान है मौसिन राम, जो कि विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इसी के साथ चेरापूंजी वो भी यहीं पर स्थित है, जो क्या करते हैं, इसी से बंगाल की खाड़ी की दूसरी मानसूनी शाखा से वर्षा प्राप्त करते हैं और संपूर्ण विश्व में औसतन लगभग सबसे अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं मौसिन राम और चेरापूंजी। ठीक है, अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है, अतः मानसूनी शाखाएं जो मानसूनी हवाओं द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का लगभग 65% भाग क्या है, अरब सागर से 65% भाग अरब सागर से। ठीक है, और 35% भाग किससे, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। या फिर यूँ कहें कि हम भारत में जो वर्षा होती है, भारत में
वर्षा सर्वाधिक मात्रा में अगर संपूर्ण भारत में वर्षा होती है तो वह सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? अरब सागरीय मानसूनी शाखा से, ठीक है, भारत में। और अगर बात करें हम राजस्थान की, अकेले राजस्थान की, तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वह सर्वाधिक वर्षा या वर्षा का जल प्राप्त होता है राजस्थान को, वो किससे होता है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून शाखा से जल प्राप्त करती है, जबकि संपूर्ण भारत अरब सागरीय मानसूनी शाखा से सर्वाधिक जल प्राप्त करता है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है मित्रों शरद ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु, इस ऋतु का आगमन कब होता है? शरद ऋतु का आगमन देखिए मित्रों, शरद ऋतु का आगमन, ठीक है, यह क्या कब होता है? अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर शरद ऋतु का आगमन होता है अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक, या सितंबर अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, ठीक है। शरद ऋतु का आगमन होता है सितंबर अक्टूबर से और मध्य दिसंबर तक यह रहती है। इस समय दिन का तापमान अधिक तथा रात का तापमान बहुत कम होता है। इसी समय की बात करें कि इसी समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है? वापस लौटता है, ठीक है, जिसके कारण से उत्तरी पूर्वी मानसून या जिसे मानसून प्रत्यावर्तन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके कारण से कोरोमंडल का जो तट है, ठीक है, तमिलनाडु में कोरोमंडल का तट है, मुख्य रूप से तमिलनाडु और श्रीलंका में, वहाँ पर इस मानसून प्रत्यावर्तन से या उत्तरी पूर्वी मानसून से घनघोर वर्षा होती है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र एक ही राज्य ऐसा है जो कि क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून का जो वापस लौटता हुआ मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून, उससे क्या करता है? वर्षा का जल प्राप्त करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु मित्रों मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक होती है। मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक, और शीत ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक होती है, ठीक है। इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण संपूर्ण भारत में तापमान क्या हो जाता है? गिर जाता है तथा शीत लहर एवं पाले का प्रकोप बढ़ जाता है शीत ऋतु में। इस समय भूमध्य सागर की ओर से चलने वाला शीतोष्ण चक्रवात जैसे कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तरी मैदानों में क्या हो जाता है? प्रवेश करके हल्की वर्षा कर देते हैं, जिसे शीतकालीन वर्षा को ही क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है, ठीक है। इसी शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्ट रूप में हम जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारतीय जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट भारत में वर्षा का वितरण टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।